अवतल दर्पण में ये सिद्ध करेंगे कि R बराबर 2F या F बराबर R/2, यानी रेडियस जो है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, या यूं बोले कि रेडियस जो है उसका आधा करेंगे तो फोकस दूरी के बराबर आएगा, यानी रेडियस का आधा इक्वल टू फोकस दूरी, और जो इसको अगर फोकस दूरी को मल्टीपल करते हैं 2 से तो रेडियस के बराबर आता है। यानी इसको एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में देता है कि अवतल या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2F या A बराबर R/2। अब इसी को हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध करना है, तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक हम कनकेव मिरर बना लेंगे, ये प्रधान अक्ष हो गया, इसका नाम दे देंगे MPN, ये हमारा कोण हुआ। यहाँ पर एक दो फोकस दूरी निर्धारित कर लेंगे, फोकस पॉइंट जो है मुख्य फोकस, और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर हमारा रेडियस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे, यानी कि वक्र काटेंगे। वहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ले जाएंगे जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पर मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? मुख्य फोकस। और यहां से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे डॉट डॉट से इसको, तो यहां पे एक एंगल बना आई इंसिडेंस एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। इसका कुछ नाम दे देगा, ये दे यहां बी ओके। ये एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी एक किरण जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर के क्या हो गई, परावर्तित हो गई। हमने बी और सी को मिलाया है, मिलाने के बाद देखें कि यहाँ जो है ए बी सी एक इंसिडेंस एंगल बना और सी बी एफ एक रिफ्लेक्ट एंगल बना। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। MPN अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में PC इक्वल टू -R। एक और बात ध्यान देने की बात है यहाँ पे, पिछले क्लास में तो बताए थे कि जो भी दूरियां हैं दर्पण में हम लोग कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, और ध्रुव से मापते हैं तो एक लाइन चिन्ह परिपाटी याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। तो अब PC क्योंकि P to C है तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट जो ये क्या बोलते हैं आपका आपतित किरण जो है इसके विपरीत हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो PC क्या होगा -R। उसी प्रकार यहाँ से PF जो है या हमारा फोकस दूरी जो है P और F के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता की त्रिज्या। ये भी होगा -F। फिगर में देखेंगे, चूंकि AB पैरेलल टू PC तथा BC इनसे मिलती है, मिलती है, इसलिए अब देखिए एक आंतर जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक आंतर कोण के बराबर होता है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब ये पैरेलल है तो एंगल ABC यानी कोण ABC, कोण ABC यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, एकांतर कोण ABC बराबर एकांतर कोण BCF। परंतु पहले से
हम जानते हैं कोण I इक्वल टू कोण R परावर्तन के नियम से। किससे? परावर्तन के नियम से। ये हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण I बराबर कोण R। ये अगर इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, तो देख इसी कोण ABC का नाम क्या है? I। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। और कोण BC है, यहाँ जो डोमिनेट है इसको BCF ही रहने दें, इसको ही मान लेंगे। और फर्स्ट और सेकंड एक बार यही कोण I इक्वल टू कोण BCF का है और यही कोण I इक्वल टू कोण R है। तो फर्स्ट एवं सेकंड से लिख सकते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड से कोण BCF इक्वल टू कोण R, कोण BCF इक्वल टू कोण R। कारण क्या है? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। अब ध्यान दो, ये एंगल और ये एंगल हम लोग इक्वल कर दिए, तो अब ट्रायंगल, अब त्रिभुज BCF में ध्यान दें, किसी ट्रायंगल का जब आधार का यानी बेस का दोनों एंगल आपस में इक्वल हो तो कौन सा ट्रायंगल होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा ट्रायंगल होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो कोण BCF इक्वल टू कोण CDF इसलिए जब ये इक्वल है, इसलिए ये साइड, तो जब आधार के कोण बराबर हो उनके सम्मुख साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। समझाओ त्रिभुज का ये गुण है कि आधार के कोण अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होता है? इक्वल होते हैं। तो BF बराबर क्या हो जाएगा? CF। BF बराबर CF। इसको मान लो फर्स्ट में ये कितना नंबर होगा? 3 नंबर, 1 2 और ये 3। अब ध्यान, हमने साबित क्या कर दिया? BF बराबर CF। अब इमेजिन करो ये दर्पण का द्वार अत्यंत छोटा होगा, तो ये B बिंदु कहाँ आके पड़ जाता? P पर, यानी इसको छोटा करते जाओ तो ये छोटा होकर कहाँ आ जाएगा? P पे। यानी यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वार अत्यंत छोटा होता तो B बिंदु P बिंदु के संपाती होगा। बिंदु के संपाती होगा। जब संपाती होगा अर्थात DF बराबर क्या हो जाता है? PF। इक्वेशन नंबर 4। एक बार देखो, यही यहाँ पर थर्ड नंबर में BF इक्वल टू CF है, और एक बार हमने अभी क्या किया? इमेजिन किया कि यदि दर्पण का द्वार अत्यंत छोटा होगा तो बिंदु P बिंदु के संपाती होगा। तो जब ये B बिंदु P पर आता तो ये भी लाइन खसक के इधर आता, यानी कि BF जो है ये खसक कहाँ जाएगा? PF पे। तो हमने लिख दिया इसको। अब फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ से देखो दोनों का लाइन चाहिए इक्वल है, तो PF बराबर हो जाएगा CF। और थोड़ा फिगर में चलो, फिगर में ध्यान दो। PF का वैल्यू क्या है? माइनस। क्या लिखेंगे? माइनस। CF किसी काम में नहीं, तो CF को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ज्यामिति के हिसाब से PC माइनस PF, यानी पूरे PC में से इतना घटाने को क्या बचेगा? CF। तो यहां पर लिखो PC माइनस PF, और इसको नाम जो भी इसका साइन लिखो। PC को हम क्या माने हैं? माइनस R, तो माइनस R। PF को क्या माने हो? माइनस है, डिवाइड कर दो, तो माइनस है इक्वल टू माइनस R प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस F। अब R को इधर लाओ, F को इधर, तो R इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस
और एफ उधर जाएगा तो पहले से एक है जाके जुड़ जाएगा, एफ क्या हो जाएगा 2f। हमने साबित कर दिया। अतः हमने सिद्ध क्या किया, अतः r बराबर 2f। अब इसी को 2 को इधर लाओ तो f बराबर या 1 बराबर क्या हो जाएगा r/2। यही साबित करना